सबसे पहला सवाल प्रदीप भाटी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए सीमाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं और यादव उपनाम का, यादव सरनेम का अनुचित लाभ उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और ये इनका पुराना खेल है। ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है कि फर्जी आधार कार्ड एक दिन में बन जाता है? क्या फर्जी आधार कार्ड भी अगर आप बनवाने चलेंगे तो उसमें भी समय लगता है। इनके पास से फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है, ये जो कथावाचक हैं। आपको क्यों लगता है कि ये भाजपा का खेल है? देखिए, सबसे पहले तो ये दो अलग बातें हैं अनुराग भाई। मैं बात वहीं से शुरू करता हूं जो हमारे में नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज कही है कि उत्तर प्रदेश का समाज ये नकारात्मक ये गलतियों से समाज नहीं बटेगा और ये और एकजुट होगा। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत होगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का द्वेष भावना पीडीए के साथ रखती है वो उनकी राजनीति में मुंह खाएंगे। और उत्तर प्रदेश एक संगठित सभी सर्व समाज का प्रदेश है जहाँ पे सभी एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हैं। दूसरी बात आपने कही फर्जी उसकी आधार कार्ड की। मुझे नहीं लगता कि फर्जी जो आधार कार्ड टीवी मीडिया में चल रहा है वो आधार कार्ड एक ही नंबर का है, उसमें शायद दो आधार कार्ड नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। उसमें एक ही आधार कार्ड है जिसमें नाम 2 बार चेंज किया गया और उसकी स्पष्टीकरण या तो वो खुद व्यक्ति देंगे या सरकार देगी जो कि कैसे नाम बदला गया और किस कागजों को देखते हुए नाम बदला गया। ये एक टेक्निकल इशू है। 2 आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड एक ही नंबर एक ही है, उसी पे आधार कार्ड नंबर गया। आप भी अपना नाम चेंज करा सकते हैं एफिडेविट लगा के, जैसे भी जो भी प्रक्रिया होगी वो भारत सरकार बखूबी जानती है और वो इन सबको करती है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग अपने आप को सो कॉल्ड प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता वाले लोग वो जरूर ये चाहते हैं कि पीढ़ी समाज कमजोर हो, वो किसी भी तरह से उसका कोई उसकी गरिमा ना रहे, उसकी प्रतिष्ठा पे दाग लगे, उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसमें वो लगे रहते हैं। आज भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो साफ दिखाता है कि वो पीडीए के साथ कभी थे भी नहीं। वो उनके हक और हुकूक की लड़ाई में कभी उनके साथ नहीं रहे। आज तक एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए खड़ा किया हो तो बताइए। और आपका जो ये शीर्षक है उसमें कहीं पे भी यादव वर्सेस ब्राह्मण ना है और इसमें भी और भी जातियां थी, चाहे वो दलित एक भाई जो नेत्रहीन भी हैं वो भी इसमें उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, उनकी भी चोटी काटी गई, उनको भी मारा पीटा गया, गाली गलौज करी गई और आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो ये सब कानून के ये जो भी हैं ये सब लॉ एंड ऑर्डर के विषय हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसको जाति के साथ जोड़ के और किस तरह से वहाँ पे एक जातियों के बीच में लड़ाई कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो पूरे तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल के अंदर 8 साल के अंदर विफल रहे हैं। उन्होंने एक कार्य दिखाने के लिए नहीं है तो इस तरह की राजनीति करके वो अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं से बाहर से आने वाले लोग, आपने जो बात कही, हमने तो कौन बाहर से मतलब आप ये नाम कथावाचकों को बाहरी बता रहे हैं या पुलिस पर पथराव जिन्होंने किया उनको बाहरी बता रहे हैं? किसे बाहरी बता रहे हैं? जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर उनकी बात हो रही है कि वो बाहर से लाए गए लोग थे, वो बाहर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। पुलिस ने अपने आप पर पत्थर पड़वाए? नहीं, पुलिस ने नहीं पड़वाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो आएंगे। पुलिस पे तो पथराव करेंगे जब भी तो वहां पे माहौल खराब होगा और माहौल खराब होगा तो आपके मेन मुद्दों से ध्यान भटका के आपके जो जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको कमजोर किया जाएगा इन्हीं तरह से कि भाई ये लोग इस तरह के कार्य करते हैं। और जो असमानता की बात थी, जो असमानता की बात है उस पर बात ना हो जाए, इस तरह के उपलब्ध करा के यही तो इस बात को दबाया जा रहा है। इस तरह से ध्यान भटकाया जा रहा है कि ये लोगों के लिए जिनके साथ नाक तक रगड़वाई गई, जिनकी चोटी काटी गई, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार आप 21वीं सदी में इस तरह का व्यवहार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई सर समाज में इस तरह की बात को कोई भी सही से ठहराएगा और हमें इस बात को ही ध्यान रखना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है, आप मानसिकता को समझिए। और मानसिकता जब पकड़ में आती है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर दाएं बाएं बगले झांक के और किसी तरह से कोई चीज नया मुद्दा खड़ा करके आप पत्थर डलवाओगे अपने लोगों से और उसके बाद ये सोचेंगे कि किस तरह से ये लोग या ये जातियां बदनाम हो और इनमें आपस में लड़ाई हो, एक जाति दूसरी जाति से लड़े। इस तरह का खेल आपने भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश से देखा है। उनका तो धर्म से एक दूसरे को, धर्म को लड़ाना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना, ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और जाति का जिस तरह से खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है
मुझे नहीं लगता कि आपको उदाहरण देने की भी जरूरत पड़ेगी मुझे कि किस तरह से एक आज तक परमानेंट डीजीपी, क्योंकि वो 100 जाति का नहीं बन पा रहा है तो आप बना ही नहीं रहे हैं। आप इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आप थानों से लेके किसी भी अधिकारी देखिए किस तरह से 100 जाति का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सरकार में सभी यादव होते थे, नहीं डीजीपी क्या सभी यादव ऐसे तो वो 46 में से 56 वाली लिस्ट कहां गई? अगर आपकी बात में दम है तो आप दिखा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जो नहीं दिखा पाए आज से कि 46 में से 56 यादव चुन लिए गए, आप दिखा दीजिए। यही तो झूठ और प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसी तरह का खेल करके वो लोगों को बरगलाने में कई बार सफल हुई है। लेकिन 2024 के बाद लोगों को समझ में आ गया है कि उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उन्हें तो दाने दाने के लिए 5 किलो राशन पे लाके मोहताज कर दिया गया है और वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट मशीन हो गए, वोट बैंक की मशीन हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए कार्य कोई नहीं।